कि अगर लमसम निवेश इक्विटी में ही करना है और वो ये चाहता है कोई आदमी कि मैंने अगर लमसम अमाउंट लगानी है, इक्विटी में लगानी है, तो मुझे कम टाइम में अच्छा मुनाफा चाहिए, तो फिर उस दरमियान आप क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये ना थोड़ा-सा मैं कहूँगा मुश्किल काम है। हुँ, कम टाइम में आप बड़ा मुनाफ़ा बनाएँ। ये सारा डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट अपने हाई पे है, हुँ, अगर आज मानिए हमारे आस-पास बात चल रही है, लोग बाग बात चल रहे हैं कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में मैंने इतना रिटर्न बनाया है, डेढ़ में मैंने इतना रिटर्न बनाया, उस फंड ने उतना दिया है। अगर इस तरह की बातें चल रही हैं, तो वहाँ पे चांस है कि आने वाले टाइम में आप लमसम डाल के आप ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बना पाएँगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे है। हुँ, बट अगर इसका रिवर्स है, लोग बाग ये बातें कर रहे हैं कि यार 1 साल में मेरा पैसा 1 लाख डाला था, आज वो 95,000 है, हुँ, या फलाने फंड ने 1 साल में इतना नेगेटिव दिया है, तो उस केस में आप लमसम डालने की सोच सकते हैं। तो वहाँ से आपको इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। हुँ, बट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो यही कहता है कि आपको हमेशा पैसा हाई रिटर्न के लिए लंबे टाइम के लिए ही डालना चाहिए, हुँ, कि छोटे टाइम में कोई एक बना लेगा, हुँ, बट ज़्यादातर लोग बाग उसमें फिर लॉस ही खाएँगे। हुँ, जो बाय चांस लकी होगा वो बना लेगा, बाकी तो फिर लॉस ही खाएँगे। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंबे टाइम के लिए ही करना चाहिए। बिल्कुल। छोटा टाइम है तो फिर आपको डेट में जाना चाहिए, हुँ, जहाँ पे शॉर्ट लिएगा, अगर अच्छा डेट फंड है तो आपको 7-8% आपको दे देगा, तो आपका गोल बीट नहीं होगा, हुँ, तो वो आइडियल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एज़ अ एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करेंगे कि लमसम करना बेहतर है या फिर आप अभी भी एसआईपी को लेके ही ट्रस्ट आपका बरकरार है कि करो तो एसआईपी करो, थोड़ा लमसम से बचो, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं दोनों चीज़ों को सेम वेटेज देता हूँ। हुँ, एसआईपी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मैं 10 में 10 मार्क देता हूँ। लमसम के लिए मैं सेम कहता हूँ कि लमसम में भी अगर आपके पास पैसा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट करने के टाइम पे सिचुएशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बताया था कि एक टाइम आता है जब लोग बाग बात कर रहे होते हैं कि मार्केट तो यार बहुत बेकार है, हाँ। अच्छा नहीं कर रहा है, जो आज बातें कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। एक टाइम आता है जो 2 साल पहले था हुँ, कि यार मार्केट तो रिटर्न ज़बरदस्त दे रहा है, बिल्कुल। मैंने इतना उसको हम बोलते हैं बुल बुल मार्केट। हुँ, अगर आप एसआईपी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुल है बियर मार्केट है, अच्छा। दोनों टाइम में आप अच्छा पैसा बनाएंगे। मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा ऊपर जाएगा, हुँ, मार्केट गिरेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 100 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये में मिल जाएगी, तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। तो जहाँ तक बात एसआईपी का, तो दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन है। जब आपके पास में पैसा हो, आप एसआईपी चालू कर दो, हुँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट लमसम में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप लमसम पैसा डालते हैं, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे है। हुँ, अगर लोग बाग बातें कर रहे हैं कि यार पिछले 2 साल तो बड़े बेकार रहे मार्केट के लिए, हमने गवाया, इट मीन्स भैया बेस्ट टाइम है, हुँ, कुछ मत सोचो, पब्लिक नेगेटिव बात करिए, आप अपना पैसा उठा के डाल दो, हुँ, कोई डाउट नहीं, आप अच्छा बनाएंगे। बट जहाँ पे ये लगता है कि यार नहीं, पिछले 2 साल में मार्केट बढ़ा है, रिटर्न दिया है 20% मार्केट ने, मार्केट वैल्यूएशन हाई है, तो वहाँ पे आपको वन टाइम लमसम पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। अच्छा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने पैसा है आपके पास में और आप पैसा नहीं डाल रहे हैं, हुँ, तो उस सिचुएशन में क्या? मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, जो मैंने देखा है। जी। सपोज मार्केट बिल्कुल हाई पे है, यहाँ से गिरने के चांस बनते हैं मार्केट के। 100 क्लाइंट है जिनके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, उन्होंने देखा यार मार्केट तो बहुत हाई है, डालेंगे तो मार्केट गिरने के चांस है, हुँ, तो हम क्या करें? तो लोग बाग क्या सोचते, चलो यार हम इसको रोक लेते हैं पैसे को। हुँ, सपोज 1.5 साल के बाद में टाइम आया जब मार्केट करेक्ट होके नीचे आ गया, टाइम आ गया लमसम इन्वेस्ट करने का, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप क्लाइंट को फ़ोन करेंगे कि सर वो पैसा था, तो 100 में से ना 50 क्या बोलेंगे, हुँ, सर पैसा तो खर्च हो गया। एक बोलेगा कि सर वो 1 लाख था ना, अभी तो मेरे पास 90 बचा है। हुँ, कोई बोलेगा सर मेरे पास तो 40 ही बचा है। तो 100 में से केवल 5 ऐसे लोग बाग होंगे जिनका 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा होगा जो इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी 50 का जीरो हो जाएगा, खर्च कर देंगे, वी आर ह्यूमन बीइंग, सबके साथ होता है। और हुँ, कुछ का पैसा थोड़ा बहुत खर्च खर्च करेंगे। तो ये अपने आप में ना बड़ी बेकार सिचुएशन है। अगर वो बंदा पैसा डाल देता है ना हाई में, हुँ, तो भी 5-10 साल में रिटर्न बना लेता है।
यहाँ तो उसका पैसा बिना इन्वेस्ट किए जीरो हो गया, उसने दाएं में खर्च कर दिया। तो ये बड़ी बहुत मेजर वो आती है। तो यहाँ पे एक टर्म जो आती है जो इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ STP, अच्छा। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। हम्म। हम लोग बात करते हैं SIP की, आज के टाइम पे सब बात कर रहे हैं। अब बात होने लगे SWP की। STP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सपोज आज मार्केट बिल्कुल हाई पे है, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको इन्वेस्ट करना है। तो STP में एक फंड से पैसा, म्यूचुअल फंड कंपनी के एक फंड से पैसा निकल के दूसरे फंड में शिफ्ट होता रहता है। अच्छा। अब सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे पैसा डालना है और मार्केट हाई पे है। तो मैंने देखा है HDFC फॉर एग्जांपल, HDFC मल्टी कैप अच्छा फंड है, मुझे पैसे उसमें डालना है, बट मार्केट तो हाई है, मैं क्या करूं? हर कंपनी के पास में लिक्विड फंड होता है जो रिटर्न देता है 7-8%, सॉरी 6% के आसपास, और जिसमें जब आप चाहे पैसा डालो, जब चाहे निकाल लो। तो क्या करना चाहिए कि आपने अपना जो पैसा है 10 लाख रुपए, वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए। उसके बाद में आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर मंडे को मेरे लिक्विड फंड में से 25,000 रुपये HDFC मल्टी कैप में इन्वेस्ट हो जाएं। एक महीने में 4 संडे आएंगे, सॉरी 4 मंडे आएंगे। तो एक महीने में हमने 1 लाख, हमने 25-25 करके हमने एक महीने में मेन फंड में डाल दिया। तो ऐसे करके अगले 10 महीने में हमारा सारा पैसा मेन फंड में आ जाएगा। अच्छा। और अगर मार्केट को गिरना होगा तो 10 महीने में मार्केट गिरेगा और आपको हर बार आपको सस्ते में यूनिट्स मिलते चले जाएंगे। तो आपने क्या है कि मार्केट अगर वहाँ से गिरेगा तो आपने उसको कवर कर लिया, आपने उसका फ़ायदा उठा लिया। साथ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने 25 से डालना है। सपोज आपने STP चालू कर दी और 3 महीने बाद तो बड़ा मेजर करेक्शन आ गया। अच्छा। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास पैसा बचा हुआ था ना लिक्विड फंड में, हाँ। वो आपने सारा उठा के एक साथ डाल दिया, तो आपने उसका फ़ायदा ले लिया। तो इसलिए जब भी ये हो कि आपको पैसा डालना है, मार्केट हाई, तो आपको STP करनी चाहिए, उस पैसे को रोकना नहीं है आपको। अच्छा। आप STP करके आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये भी ना डिपेंड करता है, जब आप STP कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या है। अगर मानिए मार्केट अपने हाई से 5% टूट गया है, तो वहाँ पे 10 लाख है, तो पता चला 2 लाख तो आपने उसी दिन डाल दिया, 8 लाख की आपने STP कर दी। तो थोड़ा सा मार्केट देख के चीज़ों को मोल्ड करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सबसे आइडियल रहता है। लेकिन सवाल तो ये आ जाता है ना कि आज चलो, अगर हम पुरानी बातों से हट के आज की बात करें, तो आज मार्केट में नरेंद्र जी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं और हर किसी को ना आज के वक्त में पैसा ही बनाना है, पैसे से पैसा बनाना है, कम रकम से कैसे हम डबल ट्रिपल मुनाफा कमा सकें। और करोड़पति तो देखिए हर किसी को बनना ही है और ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। तो सवाल ये आ जाता है कि अगर किसी को लमसम अमाउंट लगानी है, हालांकि आप शेयर मार्केट की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो इन सब ऑप्शन के अलावा आपको क्या लगता है कि किस और दाव लगाना थोड़ा बेहतर है, और या ऐसा किया जा सकता है कि अगर एक साथ सारा पैसा ना लगा के कुछ कुछ डाइवर्सिफाई किया जाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिट उसको दिला सकता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। सपोज आज मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो एक तो आप ना पूरा 100 रुपये कहीं एक जगह लगा सकते हैं, वो शायद गलत होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आज मेरे पास में 100 रुपये, मुझे 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 100 में से 15 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में, 15 रुपये। 20 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया डेट फंड में, फिक्स इनकम वाले में, वो मेरा हो गया 35 रुपये। अब बचा मेरे पास में 65 रुपये, तो मुझे वो 65 रुपये मुझे डालना चाहिए इक्विटी के अंदर। अच्छा। और उस 65 को आप ना 100 मान के चलेंगे, तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, उन तीनों में आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप एक प्रॉपर तरीके से एक बनाएंगे पोर्टफोलियो, तो उसमें क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब गोल्ड बहुत अच्छा करेगा। तो आपके पास गोल्ड है, वो गोल्ड होने की वजह से आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न आपकी अच्छी रहेगी। डेट अपना काम करता रहेगा, वो 7-8% आपको देता रहेगा। और जब कभी ऐसा होगा कि गोल्ड नहीं करेगा, तो इक्विटी आपको अच्छा करके देगी। तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार पिछले 2 साल में गोल्ड चला बट मेरे पास गोल्ड नहीं था। अच्छा। तो आपके पास में सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अच्छी
खाने की थाली होती है जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब भी हो, मिनरल भी हो, सब कुछ होना चाहिए। अगर आदमी डेली मानिए केवल केवल प्रोटीन खाएगा तो उसके नुकसान होंगे, क्योंकि हमारे पास मिनरल नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे, हज़ार चीज़ होंगे। तो हर चीज़ ना वैल्यू करती है, हमारे पास में सब कुछ होना चाहिए। तो एक तो आपको पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें गोल्ड होना चाहिए, डेट होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, ठीक। प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर सकते हैं जो लोग बाग लेके रखते हैं। उसके बाद में आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको रीबैलेंस करना। बिल्कुल। अगर मानिए मेरे पास गोल्ड था 15%, हम्म। इक्विटी 65% था। हम्म। अब हुआ क्या, पिछले 1.5 साल में मार्केट चलाने, इक्विटी वाला पार्ट मेरा 65 से वैल्यूएशन कम हो गई, हम्म। गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ गई। तो मैंने देखा कि यार गोल्ड मेरा 15 से 30% हो गया, 65 वाला पार्ट मेरा 50 हो गया। तो फिर आपको गोल्ड में से जब बढ़ चुका है तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और आप गोल्ड में से कुछ पैसा निकाल कर इक्विटी में शिफ्ट कर दीजिए। हम्म। अच्छा। फिर कभी आपने देखा कि यार मेरे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और मेरा जो इक्विटी दोनों बढ़ गए, बट मेरा जो पोर्शन था ना 20% डेट वाला, वो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का केवल रह गया 12%। तो फिर आपको उसमें एलोकेशन बढ़ानी चाहिए। जब भी लगे कि यार इक्विटी 2 साल से चलाए और इक्विटी मेरा ओवर वो हो गया है पोर्टफोलियो में, तो फिर आपको मतलब उसको फिर कम करना है। तो आपको विद टाइम आपको फिर उसको रीबैलेंस कर करके चलना है, हम्म। तो वो सबसे आइडियल रहता है।